दो पति पत्नी थे, अपने बेटे को बहुत पढ़ाया, पढ़ा के विदेश भेजा। विदेश भेजा तो बेटा जाके बहुत सारा पैसा कमाया, कमा के वापस अपने देश में आया। आके एक अमीर लड़की से शादी करके लिया। माँ बाप पुराने घर के थे, बहुत सारे खर्चा किया, गरीबी आया बच्चों को पढ़ाने के लिए, विदेश भेजने के लिए। बच्चा विदेश जाके पढ़ के बीवी बच्चों के साथ गांव में रहने लगा। माँ बाप रहते थे झोपड़ी में, एक पुराने घर में। बेटा गांव से बाहर एक बड़ा सा महल में रहता था। सब लोग कहते थे उसको, तुमने ठीक से खाया नहीं बचपन में, तेरा बेटा जब बच्चा था तब तुम लोग पति पत्नी इतनी मेहनत करते थे अपने बच्चे के पेट भरने के लिए। माँ बाप हमेशा याद रख लो तुम लोग, पहले तुम लोगों को इसलिए खिलाया जाता कि बच्चे की पेट भरने से माँ बाप की पेट में संतुष्टि मिलता है। जो खाने की बात, जो समाधान मिलता है ना, वो बच्चे पहले खाने से माँ बाप को वो संतुष्टि मिल जाता है। तो वो दोनों पति पत्नी कहते थे, मेरा बेटा खा लिया तो हम खाया जैसा। तो सब कहते थे तुम दोनों अच्छे कपड़े पहनो, तो वो दोनों कहते थे हमारे बच्चे ने अच्छे कपड़ा पहन लिया तो हम पहना जैसा। सब लोग कहते थे इतना बड़ा घर बनाया तुम्हारे बेटे ने, जाके वहां रहते क्यों नहीं हो? तो माँ बाप कहते थे हमारे बच्चे बड़े घर में है तो हम रहे जैसा। ऐसे ही वक्त निकलते गया। जब उन लोगों को एक बच्चा पैदा हो गया तो दोनों दादा दादी को उस बच्चे को देखने का उत्सुकता बढ़ गया। तो जैसे बच्चों को देखने के लिए दोनों जाने वाले थे तो बहू ने साफ साफ मना कर दिया, तुम दोनों हमारे घर में नहीं आ सकते, ताकि तुम दोनों गरीब हो, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, ढंग से रहते नहीं हो, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तुम लोग गंवार हो, पढ़े लिखे नहीं हो, अनएजुकेटेड हो, इसलिए तुम लोग हमारे घर में मत आया करो, हमारा रेपुटेशन स्पॉइल हो जाता है, हमारी गौरव कम हो जाता है। तो दूर से ये बातें सुन के दोनों दादा दादी वापस चला गया। ये बात जाके उसने अपने पति को बोला, तुम्हारे माँ बाप आए थे, मैंने ऐसा बोल के उनको वापस भेज दिया। हाँ अच्छा किया, छोड़ो, यदि वो दोनों आते तो मुझे भी सोसाइटी में अच्छा नहीं लगता था, मेरे भी बड़े लोगों में उठना बैठना है। ये कौन था बेटा? बहुत पढ़ा लिखा बेटा, बहुत पढ़ा लिखा हुआ लोगों में, और संस्कार जिस बच्चे में उसमें संस्कार जिसके अंदर है वो वकील बनने दो, डॉक्टर बनने दो, इंजीनियर बनने दो, टीचर बनने दो, ऑफिसर्स बनने दो, और जो भी बनने दो, माँ बाप के साथ रहेगा आखिरी वक्त तक। आपकी माँ बाप को आपकी जरूरत है, किस लिए? जब वो दोनों जवान हैं, अभी कमा के तुम लोगों के लिए वो लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जीवन की पूरे इफेक्ट तुम लोगों के लिए वो लोग लगा रहे हैं। जब उनकी हाथ से ये ग्लास पानी नहीं उठा सकते तब तुम लोग रहना चाहिए उसके पास पानी पिलाने के लिए। जब वो लोग खुद खाना पका के खा नहीं सकते तब तुम लोग उनके पास रहना खाना खिलाने के लिए। जब अमीर माँ बापों की लाश कॉरपोरेशन वाले आके ले जाके जलाते हैं तो क्या इसी दिन देखने के लिए माँ बापों ने आपको पैदा किया था? एक बच्चे का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपनी माँ बाप की आखिरी सांस तक सेवा करना। यही संस्कार आपके बच्चों में आ जाएगा, इसको घरेलू संस्कार कहते हैं। ये इंडियन कल्चर है, हमारा संस्कृति और हमारा संस्कार यही है। जैसे जैसे दिन गया, उनकी जो बेटा था वो 8-10 साल का बन गया। अब माँ बाप को दोनों को उम्र हो गया पूरा, वो लोग बना के खा नहीं सकते, गाँव वाले डांटने लगे, तुम इतना अमीर हो, माँ बाप वहाँ गरीबी पे जीवन जी रहा है, लाके उनको घर पे रखो। जब लोगों की ताना सुनने से अच्छा है कि करके उसने माँ बाप को लेके आया, अपनी बड़ा सा महल के पास में एक छोटा सा झोपड़ी डाला, उस झोपड़ी में माँ बाप को डाला, दरवाजे के अंदर ये लोग नहीं जाते थे, कामगार को रखा। जब वो लोग कांसते थे, थूकते थे, मलमूत्र विसर्जन करते थे, नहा धो नहीं सकते थे, पूरा अशक्त होने के बाद कामगार ने काम छोड़ के चला गया। अब बहू को करना पड़ा सारा काम। बहू ने साफ साफ मना कर दिया, मुझसे नहीं होता, इसलिए तू एक काम कर, जो मिट्टी से जो मटकी बन जाती है, खाना खाने का जो प्लेट बन जाता है, वो सारा लाके दर्जन के हिसाब से रखो, हम लोग उसमें खाना डालेंगे, उन लोगों के सामने रख देंगे, बुढ़ा बुढ़ी को खाने दो, ऐसा कहा उसने। तो पति ने बीवी की बात मान के दर्जन के हिसाब से मिट्टी का प्लेट लाके रखा, बहू उसमें खाना डालती थी और आगे ऐसे धक्का मार देते थे। उम्र हुआ था, दोनों पति पत्नी खा लेते थे, जो बचा पुचा छोड़ देते थे, मक्के वक्के बैठता था, अंदर पूरा तकलीफ की जीवन चल रहा था। एक दिन वो छोटा बच्चा उस शेड के अंदर गया, जाके पूछा तुम दोनों कौन हो? तो दादा दादी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी बाप की बाप हूँ और ये तुम्हारी बाप की माँ है, हम दोनों तेरा दादा और दादी हैं। तो बेटे ने पूछा आप लोग यहाँ क्यों हो? तो उन्होंने बोला
देखो हम लोग गरीब थे, हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाया, विदेश भेजा। अब तुम्हारे बाप अमीर है इसलिए तुझे गरीबी का कोई पता नहीं है, तुम्हारे बाप आपके बाप है हम। तो उन्होंने बोला अच्छा माँ बाप के साथ ऐसा करना चाहिए क्या करके बच्चे ने पूछा। तो उन लोगों ने बोला नहीं बेटा, माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बाप को हमसे भी अच्छी तरीके से देखभाल करना चाहिए। तो बच्चे ने फिर से पूछा तो ऐसा है तो आप लोगों की देखभाल मेरी माँ बाप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बच्चे ने बोला उन लोगों को हमने पढ़ा लिखाया, अच्छा नौकरी दिलाया, अच्छे जीवन दिया, मगर संस्कार नहीं दिया, उसका ये भुगतान आज हम लोग कर रहे हैं। तो बच्चे ने सुना, दादा दादी के साथ थोड़ा बैठा था, तो उसकी माँ ने गुस्सा किया, उन बीमार लोगों के पास क्यों बैठे, आ जाओ उधर करके डांट के बच्चे को अंदर खींच के लेके गया। ऐसे ही एक दिन टेरेस के ऊपर पति पत्नी दोनों खड़े थे, नीचे वो जो मिट्टी की जो प्लेट था खाने का थाली, उसका आवाज आ रहा था कट कट करके। तो इन दोनों ने जाके देखा, वो जो 10 साल का जो छोटा बच्चा था ना, वो माँ दादा दादी खा के छोड़ा हुआ सारा प्लेट को दो दो के साफ करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर घर के पीछे स्टॉक कर रहा था। तब ऊपर से इन लोगों ने देखा, अरे तुम्हारे लिए अंदर सोने का चांदी का प्लेट है, तू क्यों उस मिट्टी का प्लेट को धोते बेटे हो? तो बेटे का जवाब था, ऊपर देखे बेटे ने बोला माँ बाप से, तुम दोनों की माँ बाप तुम दोनों के लिए दिन रात मेहनत करके आधा पेट खा के नंगे बंगे कपड़ा पहन के नंगा पांव चल के झोपड़ी में रह के पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों को इतना काबिल बनाया कि तुम लोग महल में रह रहे हो, और तुम लोग अपने इन बूढ़े माँ बाप को मिट्टी की थाली में खाना परोस रही हो। क्या पता कल मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिला तो, मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाया तो, तुम लोग जब बुढ़ा बुढ़ी बन जाओगे, तुम लोग जब उम्र वाले बन जाओगे, तब तुम लोगों के लिए मैं प्लेट कहाँ से खरीदूंगा? इसलिए तुम लोग आज जो ला के रखे हो ना दादा दादी के लिए मिट्टी का प्लेट, इसी को धो के रखता हूँ, कल तुम लोगों के काम आएगा। ये बात सुन के दोनों की अंदर खलबल हुआ। तो उन लोगों ने सोचा कि कल हमारा भी उम्र हो जाएगा, आज हमने हमारी माँ बाप के साथ जो किया है यही हमारे बेटा कल हमारे साथ करेगा। जब हमारे बेटा हमारे साथ गलत करने से हमको तकलीफ होता है तो हम हमसे बड़े लोगों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं संस्कार। ये सिर्फ शिक्षण से नहीं मिलता, आप लोग अच्छे व्यवहार में, अच्छे विचार में, अच्छे लोगों के साथ रहने से मिलता है। घरेलू संस्कार इसको कहा जाता है। इसलिए माँ बाप के घर में बुजुर्गों की आज्ञा के पालन करना चाहिए, कि ये नहीं कि वो लोग आप लोगों के साथ कोई जुल्म करते, कोई गलत करते, नहीं। माँ बाप आपको सही सही गुस्सा इसलिए करते हैं, इसलिए डांटते हैं, इसलिए पीटते हैं, इसलिए आपको स्ट्रिक्टली कहते हैं कि एक दिन आप लोगों की तकलीफ उनसे देखा नहीं जाता, ताकि वो लोग हमसे 20-25 साल पहले आए हैं, उनको हमारे जीवन के हर एक विचार को सोचने की ताकत है। तो माँ बाप की आज्ञा के पालन करते रहो, अच्छे से विचारों को सुनते रहो। भगवान तुम लोगों का भला करे। शिवम।